कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस प्रॉब्लम्स का नाम बन गई है। जैसे सुबह उठो तो स्ट्रेस, रात को सोने जाओ तो चिंता, और फिर माइंड में बस यही सवाल घूमता रहता है कि क्या मैं फिर से खुश हो सकता हूं? अगर हां, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिखाती है हाउ टू बी हैप्पी इवन इन हार्ड टाइम्स, बाय वीपी रोजी। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे हम मुश्किल हालात में भी जेन्युइनली खुश रह सकते हैं, चाहे लाइफ कितनी भी मेसी क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और याद रखना एंड तक बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा हैप्पीनेस का एक ऐसा 3 स्टेप प्रैक्टिकल फॉर्मूला जो वीपी रोजी ने खुद टेस्ट किया है और जो आप आज से ही यूज कर सकते हैं। पार्ट 1, वाई वी लूज हैप्पीनेस ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। वीपी रोजी कहती हैं, मोस्ट पीपल थिंक हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बट एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। मतलब हालात हमें दुखी नहीं करते, हमारे हालातों को देखने का तरीका हमें दुखी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, 2 लोग एक ही सिचुएशन में हैं। एक का जॉब चला गया, दूसरे का भी। पहला सोचता है मैं बर्बाद हो गया, दूसरा सोचता है शायद ये नया चैप्टर शुरू करने का चांस है। अब बताओ किसके पास ज्यादा पीस होगा? बिल्कुल दूसरे के पास। सो हैप्पीनेस की पहली की है शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम व्हाट्स लॉस्ट टू व्हाट्स लेफ्ट। रोजी कहती हैं जब हम सिर्फ लॉस पर फोकस करते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करता है, गिल्ट, फियर, एंग्जाइटी। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड की नजर से देखते हैं तो वही माइंड काम हो जाता है। ट्राई इट राइट नाउ। 1 सेकंड के लिए सोचो, आज भी आपके पास क्या है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो? हो सकता है वो आपकी हेल्थ हो, आपका फैमिली सपोर्ट हो, या बस ये कि आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं। सी, मूड थोड़ा हल्का फील हुआ ना? बस यही है परसेप्शन शिफ्ट की पावर। पार्ट 2, द हैप्पीनेस मिथ, I'll be happy when। रोजी कहती हैं कि हम सब एक हैप्पीनेस ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो ट्रैप है, मैं खुश तब रहूंगा जब प्रमोशन मिलेगा, पैसा आएगा, जब रिलेशनशिप ठीक होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि वो दिन कभी परफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लाइफ दूसरी दे देती है। सो द बुक टीचर्स, स्टॉप पोस्टपोनिंग हैप्पीनेस, चूज इट नाउ। एक छोटी सी स्टोरी है किताब से। एक लड़की रोज कहती थी, जब मेरा ड्रीम जॉब मिलेगा मैं खुश रहूंगी। लेकिन जॉब मिलने के बाद भी वो एंग्शियस थी। रोजी पूछती हैं, तो अब क्या चाहिए? वो बोली, अब मुझे प्रमोशन चाहिए। और फिर वही साइकिल चलती रही। रोजी कहती हैं, हैप्पीनेस इज नॉट अ रिवॉर्ड यू गेट आफ्टर विनिंग द रेस, इट्स द फ्यूल दैट हेल्प्स यू रन द रेस। मतलब पहले खुश रहो, फिर सक्सेस अपने आप अट्रैक्ट होगी। पार्ट 3, द साइंस बिहाइंड हैप्पीनेस। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल साइंस की। रोजी न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी से प्रूव करती हैं कि हमारा दिमाग नेगेटिविटी बायस के साथ बना है। यानी अगर एक दिन में 9 अच्छी बातें हों और 1 बुरी बात, तो दिमाग उसी बुरी बात पर अटका रहेगा। इस बायस को तोड़ने का तरीका क्या है? सिंपल, कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। शी गिव्स अ 3-मिनट डेली हैबिट। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। पहले 4-5 दिन ये थोड़ा मैकेनिकल लगेगा, लेकिन 10 दिन बाद आपका दिमाग खुद पॉजिटिव चीजें ढूंढना शुरू कर देगा। और यही वो मोमेंट होता है जब आपको महसूस होगा, हार्ड टाइम तो वही है, लेकिन मैं अब पहले जैसा स्ट्रेस फील नहीं कर रहा हूं। क्योंकि हैप्पीनेस बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होती है। पार्ट 4, टर्निंग पेन इनटू पर्पस। वीपी रोजी का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, डोंट वेस्ट योर पेन, यूज इट। कई बार हम सोचते हैं कि दर्द ने हमें तोड़ दिया, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वही दर्द हमें नया शेप देता है। जैसे कोई कच्चा सोना फर्नेस में जाता है तभी वो चमकता है। रोजी कहती हैं, जब लाइफ आपको गिराए तो खुद से पूछो, मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूं? एक छोटा सा एक्सरसाइज वो बताती हैं, जब भी कोई पेनफुल मोमेंट आए, एक पेपर पे 3 चीजें लिखो। ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है, मैं इससे कैसे ग्रो कर सकता हूं, और मैं किसी और की हेल्प कैसे कर सकता हूं इस एक्सपीरियंस से। बस
इतना करने से आपका पेन सडनली पर्पस में बदल जाता है। एग्जाम्पल, किसी ने ब्रेकअप झेला, अब या तो वो दुखी होकर खुद को आइसोलेट कर सकता है या फिर वो दूसरों को रिलेशनशिप हीलिंग में गाइड कर सकता है। सेम पेन, डिफरेंट पर्पस। और यही है इमोशनल एल्केमी, पार्ट 5, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। रोजी कहती हैं, हैप्पीनेस बिगिंस वेयर रेजिस्टेंस एंड्स। मतलब जब हम हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी पीस मिलती है। सोचो, बारिश को रोक नहीं सकते पर छतरी लेकर चल सकते हैं ना। वो बताती हैं एक कॉन्सेप्ट, रैडिकल एक्सेप्टेंस, यानी रियलिटी को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना, बिना ब्लेम, बिना गिल्ट, बिना ओवरथिंकिंग के। कई बार हम कहते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, पर अगर हम सवाल बदल दें तो अब मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूं, तो पूरा गेम बदल जाता है। एक्सेप्टेंस डजंट मीन वीकनेस, इट मीन्स विजडम। क्योंकि जब आप चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तभी एनर्जी बचती है कुछ बेहतर करने की। पार्ट 6, इमोशनल सेल्फ केयर टूल किट। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की जो रोजी रेकमेंड करती हैं ताकि आप हर दिन इमोशनली रिचार्ज रह सकें। पार्ट 1, द पॉज बटन। जब भी किसी बात पर गुस्सा या डर लगे, बस 5 सेकंड के लिए रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, क्या ये इमोशन मुझे हेल्प कर रहा है या हर्ट? इससे रिएक्शन कम और कंट्रोल ज्यादा आता है। पार्ट 2, द जॉय प्लेलिस्ट। रोजी कहती हैं, अपने फेवरेट सॉन्ग्स की एक प्लेलिस्ट बनाओ जो इंस्टेंटली मूड अपलिफ्ट करे, क्योंकि म्यूजिक इज अ फ्री थेरेपी। पार्ट 3, द लेट इट आउट जर्नल। जब माइंड भरा हुआ लगे तो थॉट्स को पेपर पर निकाल दो। राइटिंग इमोशंस रिलीज करने का सबसे सिंपल तरीका है। पार्ट 4, द सपोर्ट सर्कल। किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर से कनेक्ट करो जो जेन्युइनली सुन सके बिना जज किए। कभी कभी हैप्पीनेस सिर्फ सुने जाने से आती है। पार्ट 5, द मॉर्निंग इंटेंट रिचुअल। रोजी कहती हैं, हर सुबह उठते ही खुद से कहो, टुडे आई चूज पीस। बस इतना बोलने से सबकॉन्शियस माइंड काम मोड में चला जाता है। पार्ट 7, द हैप्पीनेस फॉर्मूला, 3 स्टेप। जैसा मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था, अब आ रहा है वो 3 स्टेप हैप्पीनेस फॉर्मूला जो वीपी रोजी ने खुद प्रैक्टिस किया और साइंटिफिकली प्रूवन है। स्टेप 1, अवेयरनेस। आई एम फीलिंग लो एंड दैट्स ओके। अपने इमोशन को नोटिस करो, सप्रेस मत करो, क्योंकि जो इमोशन दबाते हैं वो और ज्यादा लाउड होकर वापस आता है। स्टेप 2, एक्सेप्टेंस। दिस टू शैल पास। हर इमोशन टेम्पररी है, खुशी भी जाती है, दर्द भी जाता है, बस फ्लो में रहो। स्टेप 3, एक्शन। व्हाट्स वन स्मॉल थिंग आई कैन डू नाउ। रोजी कहती है, खुशी सोचने से नहीं, करने से आती है। चाहे वो वॉक लेना हो, किसी से बात करना हो या बस खुद को एक स्माइल देना हो। अगर आप हर दिन ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे, हार्ड टाइम्स आर स्टिल देयर बट आई एम नॉट द सेम पर्सन एनीमोर। वीपी रोजी लिखती हैं, हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग पेन, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू इट। और सच कहें तो यही जिंदगी का असली मतलब है, क्योंकि खुश इंसान वो नहीं होता जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि वो होता है जो प्रॉब्लम्स के बीच भी अपने अंदर की शांति बनाए रखता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब लाइफ टफ लगे, याद रखना, हैप्पीनेस कोई डिस्टेंट गोल नहीं, वो हर मोमेंट में छिपी होती है, बस आपको उसे नोटिस करना है। प्रैक्टिकल चैलेंज फॉर यू। आज रात सिर्फ एक काम करो, एक डायरी लो और लिखो, आज मेरे दिन में 3 चीजें अच्छी हुई, भले वो छोटी हों, जैसे किसी ने मुस्कुरा कर देखा हो या बस चाय अच्छी बनी हो। ट्रस्ट मी, यहीं से आपकी हैप्पीनेस जर्नी शुरू होगी। तो दोस्तों, ये थी बुक हाउ टू बी हैप्पी इवन इन हार्ड टाइम्स बाय वीपी रोजी की इंस्पायरिंग समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दो। कमेंट में बताओ आपके लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनना चाहते हैं आसान भाषा में, तो सब्सक्राइब करो समरी अड्डा को, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते सीखते हैं कैसे खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, खुश रहो, ग्रो करो और शाइन करो।